नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग क्यूटीज। तो आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि हमारी जो चांदनी जी है और हमारी नीरजा जी है, ये दोनों ही थोड़ा सा लड़ झगड़ के सो गए थे। पर रात जब गहरी होती है, सुबह होने को होती है, मतलब ऐसे समझ लो कि 4 साढ़े 4 की बीच की टाइमिंग में हमारी नीरजा जी की थोड़ी सी नींद हल्का हो जाती है, क्योंकि उनको लग रहा था कि कोई थोड़ी जोर जोर से चिल्ला रहा है, मतलब चिल्ला नहीं, मतलब बोल रहा है उनके रूम में, और उसी वजह से उनकी थोड़ी सी नींद में विघ्न हो जाता है। तो वो अपनी आंखों को खोल के इधर उधर जब देखती है तो देखती है कि रूम में कोई नहीं है। वो उठ के जाके फिर लाइट्स भी ऑन करती है, मतलब साइड की जो लैंप्स है उनको भी ऑन करती है, पर कुछ नहीं था, रूम में कोई नहीं थे। तो फिर वो थोड़ा सा परेशान होकर पीछे तरफ देखती है, मतलब अपनी उल्टे साइड। तो देखती क्या है, जो चांदनी है वो बिड़बिड़ा रही थी, मतलब वो बातें कर रही थी और अपने ही हाथ को स्क्रैच करी जा रही थी और एकदम से पसीने पसीने होके वो रखी हुई थी। वो उसको देख के वो बोलती, ये क्या पागलपंती है भाई। अब वो अपनी फोन को उठा के देखती है कि हाँ 4:30 बजे है। तो उसको ना गुस्सा सा चढ़ने लगता है कि ये कैसी बात होती है, रात के 4:30 बजे है और ये अभी ये चिल्ला रही है, मतलब बोल रही है, पूरा नींद की एकदम यू नो माँ बहन करके रख रही है। तो वो उसको बुला ही रही थी, ए पागल उठो। पर जो नीरजा है वो चांदनी को ऐसे उसकी शोल्डर पे टैप टैप भी करती है, पर कुछ नहीं होता। चांदनी वो अपनी काम करे जा रही थी, वो बोले जा रही थी और अपने हाथों को स्क्रैच करे जा रही थी। तो तब ना वो देखती क्या है, वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा उसको पसीने आ रहे हैं। तो हमारी नीरजा जो है वो उसको उसकी फॉरहेड से पसीने को पहले पोंछती है और वो थोड़ी उसके पास जाके सुन पाती है कि वो सिर्फ यही बोले जा रही है कि नितिन उधर मत जाओ, नितिन उधर मत जाओ। नितिन आई मीन उसकी भाई। तो चांदनी के बात सुन के ना नीरजा समझ जाती है कि शायद कोई बुरा सपना देख रही है और जिसकी वजह से इसको इतने पसीने आ रहे हैं और ऊपर से ये जो अपनी नोच रही है हाथ को, वो शायद हो रही है। तो वो क्या करती है, वो तो ऐसा उठ के बैठती है और मतलब पिलो में ऐसे सपोर्ट लेके बैठती है और चांदनी की फॉरहेड से पहले जो पसीने हैं उसको पोंछते हैं और जो ऐसी है उसका थोड़ा सा वो बढ़ा देते हैं, ताकि अगर उसको हीट जनरेट हो रही है तो वो हो कम हो जाए। और फिर उसकी जो जिस हाथ से वो खरोच रही थी उस हाथ को पकड़ लेते हैं और जब वो पकड़ती है ना तो उसको फील होती है कि इसके हाथ इतनी मतलब जबरदस्त तरीके से उसने पकड़ा हुआ था कि थोड़ी देर और रखेगी तो मरोड़ के उसको तोड़ ही देगी। सपने में ऐसे ही होते हैं। तो वहां पर वो थोड़ा थोड़ा उसकी जो है उसको थपथपा रहे थे कि नहीं जा रहा नितिन, वहां पर ये बोल के उसको कंसोल कर रही है कि नितिन नहीं जा रहा, नितिन नहीं जा रहा, वो नितिन इधर ही आ रहा है, तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और कुछ देर बाद जो हमारी चांदनी जी है वो भी ऐसे ना लाइक कि सो जाती है। वो सपना जो है वो उसका शायद टूट गया या फिर क्या, उसको ऐसा लग गया होगा शायद कि हाँ नितिन नहीं जा रहा। तो उसकी हाथ की जो पकड़ है वो भी थोड़ा सा ढीली हो जाती है और जो उसके पसीने आना शुरू हो रहे थे वो भी बंद सी हो जाती है। तो हमारी नीरजा जी उसको अच्छे तरीके से चादर ओढ़ देते हैं, जो एसी का टेम्परेचर उन्होंने कम किया था उसको थोड़ा सा नॉर्मल कर देती है। और तब मुड़ के देखती क्या है, जो आसमान है वो सफेद से, मतलब सुबह हो रही थी तो वो भी उठ जाते और नहीं सोती, क्योंकि उनका पूरा नींद ही टूट गया था एक तरीके से। तो वो उठ जाती है और अपनी ही जो शेल्फ था वहां पर से एक बुक लेती है और चली जाती है अपनी सुंदर सी बालकनी में। वहां पर जाके जो उनकी एक बिन बैग रखा हुआ था दो बैठने के लिए, वहां पर बैठ के मस्त वहां पर पढ़ने लगती है, बुक्स रीड करने लगती है। और इधर की इनकी सुबह ऐसे ही चल रही थी। जो हमारी चांदनी जी है वो जल्दी जल्दी उठ जाती है। वो जब उठती है तो देखती है कि उनके ऊपर चादर चढ़ाया गया था मतलब मजार में नहीं, उनके ऊपर। तो वो सोचती है कि ये किसने चढ़ा दिया भाई, मैंने तो लेके नहीं सोई थी। तो वो समझती है कि शायद नींद में ले लिया होगा, कुछ तो हो गया होगा। और तभी ना जो अंशु है
वो आके दरवाजे में ठा ठा पीट रहा था कि चांद चांद उठो ना, चांद उठो ना। और चांद तो उठ भी चुकी थी। तो चांद जाके अपनी दरवाजा ओपन करती है तो अंशु आता है और आके मतलब वो बोलता है कि तुम इतनी जल्दी नहीं उठती क्या, तुम इतनी ज्यादा सोती हो। तो वो बोलते हैं तो आप कहाँ जा रहे हो, आप तो स्कूल जा रहे हो ना, तो आप जाओ, आप जल्दी जल्दी उठते हो, जल्दी जल्दी स्कूल जाओगे, फिर पढ़ाई करोगे, अच्छे बच्चे बनोगे। तो बोलते हाँ पर आज ना बुआ नहीं दिखी मुझे, वो तो मुझे लेके जाने वाले थे ना। तो हमारी चांदनी पहले रूम में अच्छे से देख लेती है, फिर बाथरूम के पास जाके ऐसे दरवाजे पे ऐसे थोड़ा सा देखते कि वो है कि नहीं है। तो देखते कि नहीं, वो उधर भी नहीं है। तो बोलते आपकी बुआ शायद निकल गई होंगी। तो वो बोलती निकल गई, तो आज मेरा स्कूल जाना बंद। मतलब बच्चों को कुछ भी होता है स्कूल जाना बंद। तो बोलते नहीं, आज आप अपनी मम्मा के साथ या फिर पापा के साथ चले जाओ। बोलते नहीं नहीं, मैं बुआ के साथ ही स्कूल जाता हूँ। तो वहां पर ना मतलब वो मना रही थी कि जाओ जाओ। सडनली जो अंशु है वो बोल देता है कि चांद तुम एक काम करो ना, तुम जाके अपना मुंह धो के आओ, फिर ना हम दोनों चलेंगे, आज तुम मेरे को लेके जाना। तो वो बोलते नहीं, मैं नहीं ले जा सकती क्योंकि मुझे आपकी स्कूल पता नहीं। मतलब वो दोनों बात करते करते जो रूम था उसको वो एकदम से समेटी हुई थी। नीरजा की रूम नीट एंड क्लीन, जो चीज जहाँ पे है वहां पर ही रहता था, कोई नहीं पकड़ता था। पर जो चांदनी के आने के बाद से जो अंशु है वो आगे इधर पे जो हुड़दंग मचाता था, मतलब पूरा उसका मन मुताबिक होता था। और फिर बाद में जो चांदनी है वो चीजें को एकदम से जगह पे रख भी देती थी। पर आज सुबह में जो नीरजा नहीं थी, फिर चांदनी रूम में थी, चांदनी बेड को समेट रही थी, पर जो हमारा अंशु था वो इस चीज को पकड़ रहा था, उस जो छोटी छोटी शोपीस होता है रूम में रखा हुआ, उन सारे को एक जगह से दूसरी जगह कर रहा था, इधर उधर कर रहा था, बेड में गिरा रहा था, मतलब कुछ भी कर रहा था। क्योंकि चांदनी उसको कुछ नहीं बोलती। और नीरजा की तो स्वभाव सारे लोगों को ही पता है कि ये अगर कुछ भी करेगा शायद इसको उल्टा ही लटका देगी वो, पर वो ऐसा नहीं करती। तो ये दोनों क्या होता है, जो अंशु है वो वहां पर थोड़ी देर बैठ के खेलता है और जो चांदनी है वो अपना मुंह धो के आ जाती है बाहर। तो अंशु को लेकर वो चले जाते हैं उसकी मम्मी के पास ताकि उसको लेकर स्कूल जाया जाए, क्योंकि अंशु जो है वो पूरा मन बना के बैठा था कि आज तो नहीं जाएंगे। और उधर हमारी नीरजा देवी वो बालकनी में बैठ बैठ के वो सो रही थी। उनको पता ही नहीं था कि उनके रूम में क्या हो रहा था, मतलब वो पढ़ते पढ़ते कब उसकी आंख लग गई थी उसको नहीं पता। तो जब ये लोग चले जाते हैं उसकी भी 2-4 मिनट बाद नीरजा की आंखों पे रोशनी जाके गिरती है, जिस वजह से उसकी जो नींद थी अच्छी खासी वो टूट सी जाती है। तो वो उठ के देखती क्या है, वो बालकनी में सोई पड़ी है। तो वो अपनी बुक्स उठाती है, वो भी उठती है, उठ के अपनी बुक्स को जैसे ही शेल्फ में रखे वो मुड़ती है अपने रूम की तरफ, मतलब बेड की तरफ उसके आंखें जाते हैं। वो एकदम से दंग रह जाती है कि ये किसका कबाड़ खाना है भाई, यहाँ पर तो मैं अलग कहीं से उतार के तो नहीं आ गई ना। वो एक ऐसी मतलब धार मारती है मम्मी करके, मतलब कि उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी मेरी रूम है और इसको इतना गंदा करके रखा गया है। तो वहां पर मम्मी तो नहीं आती, खैर उसकी भाभी आ जाती है रूपल, क्योंकि रूपल भाभी उधर से जा रही थी। तो वो दरवाजा खोल के आती है और बोलती कि क्या हुआ है नीरजा। बोलती कि भाभी ये जो जंगली लड़की मेरे रूम में भेज के रखा है ना आप लोगों ने, मैं किसी दिन इसको घर से निकाल दूंगी। वो बोलती क्यों, क्या हुआ। वो बोलती देखिए मेरे बेड का हालत क्या है, मेरे रूम का हालत क्या कर रखा है, और ये अंशु की चीज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसके रूम में रखा करिए ना। ये जंगली लड़की इसके सारी चीजें इधर के लग कर आती है। और जब रूपल भाभी ये सारा चीज देखती है, मतलब वो भी डर से जाती है, क्योंकि उसके रूम में एक मक्खी तक नहीं घुस पाती। और इधर तो उसके बेड का हालत ऐसा है कि ऐसा लग रहा था कि सदियों से इसका बेड कोई समेट ही नहीं रहा था। हालांकि चांदनी अभी सारा चीज समेट के गई थी, पर अंशु जो है वो उड़ेल दिया था सारा कुछ। तो वो क्या करते, वो बोलते नीरजा तुम शांत हो जाओ, ये बस 2 मिनट का काम है, मैं अभी उसकी सामान रख के फिर आती हूँ तुम्हारे रूम में। वो चला गया है, मतलब तुम्हारे भाई उसको आज स्कूल लेके गए हैं, तो तुम प्लीज शांत हो जाओ।
पर वो उसकी चेहरा देख के ना सारे लोगों को डर लग जाता है, पता नहीं क्यों। तो वहां पर वो अंशु की चीजें पहले जाके अंशु के रूम में रखता है, और वो आ ही रही थी तो चांदनी उसको मिल जाता है। वो बोलते हैं कि भाभी आप ऐसे इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? वो बोलते यार बोलो मत। पता नहीं अंशु कब उसकी चीजें वगैरह ले जाके नीरजा के रूम में रख देता है। अभी वो आई रूम में और देख के मतलब एकदम से गुस्सा हो गई। मेरे तो ऐसा लग रहा था कि वो मेरी गला ही ना उतर दे। बोलते ओह ठीक है आप रुकिए, मैं जाती हूँ, क्योंकि रूम में मैं भी तो थी। और अंशु ने कुछ नहीं किया। बच्चे के साथ भी ऐसा कुछ करते रहते, मतलब क्या मैनर्स है इनके। मतलब वो उसके ऊपर और ज्यादा चढ़ रही थी, तो वो कुछ नहीं बोल के वो भाभी को वहां पर रुका के वो चले जाते उसके रूम में। वहां पर जाके देखती है कि जो नीरजा है वो खुद ही सारा कुछ कर रही थी, अपने बेड को ठीक कर रही थी, चीजें जहां पर थे वहां पर रख रही थी। तो वो बोलती कि क्या प्रॉब्लम है आपको? वो बोलती है क्यों, मुझे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। तुम इस रूम में रहते हो, जिस रूम की एक मर्यादा है, इस रूम की एक साफ सफाई करने की एक चीज है, उसको भी तो करके रखो। दिन भर तो कुछ करती धरती हो नहीं, इधर से उधर उछलती रहती हो। रूम को तो साफ रखा करो। बेड को क्या करके रखा हुआ था? तो जो चांदनी है वो पहले तो खड़े होकर सारा कुछ सुन रही थी, फिर बोलती है कि मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। और क्या बच्चे के पीछे लगी रहती हैं आप? ज्यादा ज्यादा ना ऐसे साफ सफाई मत दिखाया करिए। और ये जो साफ सफाई कह रही है ना, ये आप करती भी नहीं हो, ये करती है आंटी, नहीं तो भाभी। तो प्लीज इतना तो मत झाड़ा करिए कि एकदम से साफ सफाई के बिना आप रह नहीं सकती। तो जब इतना कुछ चांदनी बोले जा रही थी ना, तो नीरजा खड़ी होती है और बोलती है कि मैंने तो एक बार भी नहीं बोला कि मैं अंशु की चीजें बोल रही हूँ। वो मेरा लड़का अच्छा है, वो ऐसा कुछ नहीं करता, उसकी हैबिट ऐसे नहीं है गवारों जैसे। जंगली इस रूम में तुम हो, तुम आई हो बाहर से, तुमको नहीं पता कि मेरे रूम कैसा रहता है, मुझे कैसा पता है, और इस रूम को मैं कैसे रखती हूँ। तो मैं तुमको बोल रही थी, बच्चे को नहीं, उसको सारा कुछ पता है। और जब नीरजा बोलने के लिए उतरती है ना, वो इतना बोल जाती है कि उसको भी नहीं पता चलता कि किससे बोल रही है, किसको बोल रही है और क्या बोल रही है। और इसके सारे बातें जो है वो चांदनी को बहुत ज्यादा हर्ट कर जाते हैं, क्योंकि उसको गवार भी बोल दिया गया था, जंगली भी बोल रही थी, और उसको बोल रही थी कि साफ सफाई नहीं आता इनको, मेरे रूम में रहते हैं और कुछ मैनर्स नहीं है। तो वहां पर चांदनी जो है वो एकदम से चुप हो जाती है, वो कुछ बोल भी नहीं पाती, उसको सारा चीज रिकॉल होने लगता है। तो वो वहां पर चुप करे के एक साइड में खड़ी रहती है। और जो नीरजा है वो जब बोल लेते हैं पूरा, उसका जब गुस्सा एकदम से उतर जाता है पूरा, तो उसको समझ आता है कि नहीं भाई, मैंने जो भी बोला है शायद वो गलत बोल दिया है, इतना तो नहीं बोलना चाहिए था। तो वो उसकी तरफ देखते हो तो देखती कि उसकी जो चेहरा है ना वो एकदम से मुरझा गया था, उसकी आंखों में एकदम से पानी ऐसे जम रहे थे, लाल हो चुके थे, पर वो रोक रही थी अंदर से कि नहीं नहीं रोना चाहिए, नहीं रो सकते। तो वो बोलते देखो, यहाँ पर ऐसे मूर्ति की तरह खड़े रह मत रहो, चले जाओ इधर से। मतलब समझ भी रही थी कि बंदी को अच्छा नहीं लगा, फिर भी गुस्सा ही रही थी। तो वो क्या करते, वो रूम से बाहर निकल के जाती है, और जो मिर्जा है वो बोलती कि शिट यार, क्या इतना ज्यादा क्यों, ये बोलकर वो अपने लैपटॉप लेती है और जाके अपनी बालकनी में बैठ जाती है। वहां पर बैठ के मतलब अपनी ही चीजों कर रही थी, अपनी काम जो है वो कर रही थी, इधर उधर कहीं पर ध्यान भी नहीं दे रही थी इतना ज्यादा। और जब नाश्ते के वक्त हो जाता है तो जो रूपल भाभी है वो उनको बुलाने के लिए आती है कि नीरजा चलो नाश्ता कर लोगी। तो नीरजा भी लाइक कि हाँ भाभी चलिए, हाँ मैं भी आती हूँ। तो ये बोलकर वो जाती है, बैठती है। वो हर सारे जो उसके पापा भाई थे वो चले गए थे, पर नीरजा आज ऑफिस नहीं जा रही थी। तो वो नाश्ता करती है अपनी सारे लोगों के साथ बैठ के। और वहां पर मतलब घर के सारे औरतें ही थे, उसकी दादी थी, उसकी भाभी थी, उसकी माँ थी, उसकी पत्नी भी थी, वो भी थी। और सारे लोग बैठ के नाश्ता वगैरह कर रहे थे, सारे लोग ही बातें वगैरह थोड़ी थोड़ी कर रहे थे। पर जो नीरजा और चांदनी थे उनकी मुंह नहीं चल रहे थे। चांदनी का मूड नहीं अच्छा था, नीरजा बोल नहीं रही थी, और बाकी सब बात कर रहे थे। तो सडनली ना जो दादी है वो बोल के उठती है कि नीरजा तुम आज ऑफिस नहीं जाओगी?
तो नीरजा अच्छी तरीके से बोलती कि नहीं दादी मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगी, आज कुछ ज्यादा काम नहीं है। तो दादी बोलते कि ठीक है तो एक काम करो, जाके घूम के आओ चांदनी को लेकर। वो भी जब से यहाँ पर आई है वो कहीं पर घूमने भी नहीं गई, मतलब घर से भी नहीं निकली, तो उसको थोड़ा बहुत बाहर घुमा के लेके आओ। नीरजा फटाक से बोलती कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना किसी को घुमाने के लिए, मुझे घर पे ही बहुत ज्यादा काम है, मैं घर पे रुकूंगी। अगर आपको इतना ज्यादा मची पड़ी है कि किसी को घुमाने के लिए तो आप लेके चली जाए, बेशक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बोलकर वो अपना जो खाना है वो जल्दी से जल्दी फिनिश करती है और उठ के चली जाती है। तो जब वो उठ के जाते हैं ना, उसको ध्यान में आता है कि अरे यही तो मौका था, जो सुबह मैंने कारनामा किया है यही तो मौका था, इसको तो अभी तो उसको ठीक कर सकती थी मैं घुमा के लेके, वो भी खुश हो जाती, मेरा अंदर का जो गिल्ट है वो भी कम हो जाता, मैंने ना क्यों बोला। तो वो ये बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है। जैसे कि अभी नीरजा घर पे है तो चांदनी अपनी रूम की तरफ देख के भी नहीं देखती कि उस रूम की तरफ अभी मुझे जाना भी नहीं है। वो ज्यादातर नीचे ही रहती है, नहीं तो दादी के रूम में चली जाती है, नहीं तो लिविंग एरिया में वे बैठे रहती है, रूम की तरफ वो जाती ही नहीं है। तो जब सुबह खत्म होके एकदम से दोपहर की वक्त हो जाती है तो अंशु आता है। अंशु आके, अब अंशु भी ज्यादा ना नीरजा के पास नहीं जाता क्योंकि नीरजा एक तो घर पे नहीं रहती, वो चली जाती है अपनी ऑफिस काम करने, और घर पे वो एकदम से रात को आती है और ज्यादा वक्त उसका गुजरता है चांदनी के साथ ही, उसके पीछे चांद चांद बोल बोल के वो डोलता रहता है। तो आके ही वो चांदनी के पास भी बैठा रहता है। तो वहां पर ना नीरजा नीचे उतर के आती है तो देखते है कि जो अंशु है वो चांदनी के पास बैठा हुआ है, उसके साथ खेल रहा है और चांदनी भी उसके साथ मस्त, मतलब कोई गिला नहीं कोई शिकवा नहीं, अच्छे से बैठा है। तो वो क्या करता है, वो ऊपर से बुलाती है अंशु को, बोलती है कि अंशु इधर आओ तुमसे कुछ बात करनी है। तो अंशु बोलते कि बुआ आप घर पे हो? वो बोलती कि हाँ मैं घर पे हूँ, तुम आओ जल्दी अपना ड्रेस चेंज करके। वो बोलती अभी आया। तो ये बोल के ना वो अपने रूम में जाता है, मम्मी को बोलते मम्मी जल्दी से मेरे को रेडी कर दो, बुआ बुला रही है। तो वो भी बोलती है कि वाह भाई आज तो चांदनी को छोड़ के बुआ के पास जा रहे हो तुम। तो बोलते कि दो ना, बुआ आज घर पे है। वो बोलती है ठीक है, तो वो उसको ना कपड़े बदल के रेडी कर देती है। तो जो अंशु है वो डोलते डोलते जाता है और बोलते कि हाँ बुआ बोलिए। तो वो बोलते है कि घूमने जाना है तुमको? वो बोलती है घूमने? किधर लेके जाओगी? वो बोलती है पार्क जाएंगे, और किधर जाएंगे, तुमको कहीं और जाना है? वो बोलती है कि नहीं नहीं चलो पार्क ही चलो, आप तो बहुत दिनों बाद चलेंगे हम। वो बोलते कि हाँ चलना है क्या? वो बोलते कि हाँ चलना है, मेरे को चॉकलेट भी चाहिए, चिप्स भी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। वो बोलता है कि ठीक है हम लंच करके फिर जाएंगे शाम की तरफ। वो बोलती कि ठीक है। तो मतलब यही चीज होता है, और जो हमारी अंशु था वो पूरे घर में अनाउंस कर देता है कि हम तो शाम में चलेंगे घूमने, मतलब वो और उसकी बुआ। तो सारे लोग भी लाइक कि ठीक है। और ये चीज है ना जो हमारी निर्मला देवी है वो भी सुनती है कि ठीक है, अभी तो बोला था इसको कि जाओ जाके चांदनी को भी लेके जाओ, तो तब तो नहीं लेके गए, और अब तुमको इसके साथ जाना है, वाह बेटे रुक। तो वो ये सारा कुछ कर रही थी, इनका लंच भी हो जाता है इन्हीं सारे चीजों में। और उसके बाद जब शाम में हमारी नीरजा देवी अंशु को लेकर जाएंगे, तब नीरजा क्या करती है, नीरजा को तो अब उसके दिल में ये था कि अंशु की बहाने से कुछ ना कुछ करके वो हमारी चांदनी जी को भी लेके जाएगी, उसकी गिल्ट जो है वो कम हो जाएगी उसकी, क्योंकि घूमने जाएगी तो उसका मूड फ्रेश हो जाएगा, और जो उसने किया सुबह तो उसका गिल्ट भी चला जाएगा। तो वो बोल रही थी कि मम्मी घूमने जाना है क्या? वो उसकी मम्मी बोलती थी कि नहीं मुझे नहीं जाना। वो उसको भाभी को जाके बोलते है भाभी घूमने जाना है क्या? वो बोलते कि नहीं मुझे नहीं जाना, तुम अंशु को ही लेके जाओ। तो वो बोलते भाभी चलो ना, आप भी तो नहीं निकलती कहीं, अब चलो। वो बोलते नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे थोड़े काम है, मुझे नहीं जाना। फिर वो अपनी माँ के पास जाती है, वो बोलते मम्मी आप तो चल लो, नहीं मुझे भी नहीं जाना। मतलब किसी को वो नहीं कर रही थी कि चलो तुम चलोगे तो तुम तो उसको भी खींचोगी ना, मैं कैसे बोल लूं। तो वो
जाके अपनी दादी के सामने बैठे रहती है। अब उनको तो बोल नहीं पा रही कि आप चलो, आप भी चल लो। तो वो वहां पर क्या करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसको। तो उसके नीरजा नीरजा की ये सारी चीजें देख के ना निर्मला देवी समझ रही थी कि ये क्या करने की कोशिश कर रही है, पर जो करने की कोशिश वो कर रही है वो करके नहीं पर हो रही उससे। तो वो बोलते हैं, देखो नीरजा, कोई नहीं जा रहा, तुम एक काम करो, तुम चांदनी को लेके जाओ। मैंने तुमको ये पहले भी बोला था कि चांदनी को कहीं पर घुमा के लेके आओ। तो अगर तुम अंशु को लेके ही जा रहे हो तो चांदनी को भी लेके जाओ, वो उसका भी दिल बहल जाएगा। तो ये तो उसके पास एक मौका मिल जाता है कि निर्मला देवी सामने से बोल रही है। वो बोलते हैं कि अगर किसी को जाना है वो बेशक आ सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मैं जा ही रही हूँ बाहर, तो जा सकते हैं। निर्मला देवी बोलते हैं कि ठीक है, मैं बोलती हूँ चांदनी को, वो तुम्हारे साथ चल लेगी। तो ये बोलकर जो नीरजा है वो तो भाई मस्त हंसते हंसते जाती है अपने रूम में। अंशु को बोलते है कि अंशु जाओ, रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी हो रही हूँ और उनको भी बोल देना। वो बोलते किनको? बोलते उनको, मतलब उसको। बोलते किसको? अरे आई है ना उसको। वो बोलते कि चांद को। वो बोलती हाँ उसको ही। तो उसका नाम है ना बुआ, उसको नाम से पुकारो। बोलती जा तू, उसको भी बोल देना। बोलती कि ठीक है। तो उसको बोलने के लिए जो अंशु है वो जाता है। वो बोलते कि चांद आप रेडी हो जाओ, हम लोग घूमने जाएंगे। वो बोलते कि नहीं अंशु, मुझे नहीं जाना, आप चले जाओ। तो जो निर्मला देवी है वो बोलती क्यों नहीं जाना भाई, क्यों नहीं जाना तुमको? तुम्हारी पार्टनर है, तुम जा सकते हो उसके साथ, और मुझे तो लगता है कि तुमको प्रॉपर हक जमा के बोलना चाहिए कि मुझे भी जाना है, मुझे लेके जाओ। ऐसे क्यों करती हो चांदनी तुम? बोलते कि नहीं दादी, इनके साथ नहीं जाना, कितनी खड़ूस है। बोले खड़ूस नहीं है, उसका गुस्सा बहुत तेज है, खड़ूस नहीं है। वो बोलती एक ही बात होती है। वो बोलती जाओ जाओ, मैं बोल रही हूँ ना जाओ। तो वो भी ना जाते हुए वो भी जाती है। वो जाके देखती कि जो हमारी नीजा जी है वो रेडी होके ऑलरेडी बैठी हुई थी। वो अपनी फोन, अपनी जो बैग्स है वो ले रही थी, मतलब पैसा वगैरह वो ठीक करके ले रही थी। तो वो अपनी अपनी कबर्ड से कपड़े लेके वो वॉशरूम तक चले जाते हैं। वहां पर ही चेंज वगैरह करके वो आके देखते हैं कि नीचे रूम में नहीं है। तो वो अपना जो है वो कंघी करने लगती है, थोड़ा बहुत जो भी उसका मेकअप वगैरह है वो करने लगती है। फिर नीरजा नीचे से मतलब चिल्लाने लगते हैं लिटरली कि कहाँ पर है लोग, मुझे जाना है अभी। अंशु कहाँ हो तुम, नीचे जल्दी आओ। जबकि अंशु उसकी साइड में खड़ी हुई थी। अंशु बोलते कि बुआ इधर तो देखो, मैं आपकी साइड में ही हूँ, मैं कब नीचे से उतरूं? तो वो बोलते चुप कर तू, तो मैं किसी और को बुला रही हूँ। तो वहां पर से जो चांदनी है वो भी बोलते दादी मैं आ रही हूँ, 2 मिनट दो। मतलब क्या ही उस वहां पर हो रहा था। तब जो नीरजा है वो अंशु की तरफ देखती है और बोलती है देखा किसको बुला रही थी, जिसको बुला रही थी उसको समझ आ गया है कि मैं किसको बुला रही हूँ। तो ये लोग वहां पर मस्ती मजाक कर रहे थे। जो अंशु है वो नीरजा को छेड़े जा रहा था, जो नीरजा है वो भी उसको मतलब दोहराए रही थी। मतलब मस्त उनके बीच माहौल था। तो वहां पर चांदनी जो है वो सीढ़ी से उतर के आती है और वो क्या खूबसूरत लग रही थी। मतलब समझ के देखो, एक 19 साल की लड़की, वो क्या ही वो खूबसूरत होगी। मतलब जस्ट वो साड़ी पहनी हुई है और वो भी इतनी खूबसूरत अदाओं से चल के आ रही थी, कितनी मासूमियत उसके चेहरे पे खिल भी रही थी। और उसको देखकर जो अंशु है वो बोलता है चांद, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। पता भी है आपको? जो चांदनी है वो थोड़ा सा मुस्कुरा देती है और बोलती है कि थैंक यू, और तुम भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो, एकदम हैंडसम बॉय। बोलती कि थैंक यू, अब चले। और जो नीरजा है वो तो भाई बिना पल के फेरे वो देख ही रही थी कि ये कहाँ से आ गई हूर की परी। पर जो अंशु है वो उसकी भी हाथ को खींच देता है और बोलता है कि बुआ चलो ना, इतनी देर कहाँ पे? तो वो बोलती कि हाँ हाँ चलो चलो मैं आ रही हूँ। तो वो अपनी कार की तो लेती है और वो निकल जाती है। ये दोनों सामने चलते चलते जाके पीछे की सीट में दोनों ही बैठ जाते हैं। और नीरजा उनको सिर्फ घूर घूर के देख रही थी कि मैं क्या तुम लोगों की ड्राइवर हूँ जो सामने अकेले बैठूं। तो वो बोलते हैं अंशु सामने आके बैठो। तो अंशु बोलता है कि नहीं, मुझे चांद के साथ पीछे बैठना है।
वो बोलते अरे उसको बोलो मैं अकेले सामने थोड़ी बैठूंगी। तो कि मुझे भी नहीं आना, मुझे अंशु के साथ बैठना है, चलना है तो चलिए नहीं तो बाहर में जाइए। अंशु चलो हम रूम में चली जाते हैं। अंशु भी लाइक कि हाँ हाँ चांद चलो, मैं भी रूम में जाके आपके साथ खेल लूंगा। चांदनी को और अंशु को ऐसा बोलते हुए सुन के जो मैं नीचे को इतना ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है ना कि मतलब मैं तुम लोगों को घुमाने लेके जा रही हूँ और तुम लोग मेरे पे भी बोल रहे हो कि कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी गुस्से की घूंट को पी लेती और बोलती कि सुबह जो किया था उसका तो भरपाई करना ही होगा, कोई बात नहीं। वो बोलते कि ठीक है बैठो पीछे ही, मेरी ही फूटी किस्मत है, मैं ही गड़बड़ कर देती हूँ हर वक्त। तो वहां पर दोनों ही मतलब खिलखिलाने के हंसने लगते कि ये समझ तो गई प्यारी अपनी बात। तो जो नीरजा है वो जाके बैठ जाती है ड्राइविंग सीट पे और मस्त अपनी ड्राइव कर रही थी और खिलस रही थी कि कितने ही गंदे है, क्योंकि वो दोनों पीछे बैठ के बहुत मजा कर रहे थे, एक दूसरे को छेड़ रहे थे, एक दूसरे को गुदगुदी कर रहे थे, बातें वगैरह कर रहे थे और वो सामने बैठ के सिर्फ ड्राइव ही करके जा रही थी। तो कुछ देर बाद ना वो जाके पहुंच जाते अपनी गंतव्य स्थल पे जहाँ पर उनका गंतव्य यही था कि वो लोग एक पार्क में जाएंगे। और मस्त शांत से एक पार्क में वो लोग जाते हैं। वहां पर थोड़ी सी अंदर तरफ जाते ही जो चांदनी है वो और अंशु वो तो एकदम से ब्लैक की पागल हो चुके थे कि वाओ कितनी सुंदर जगह है और कितने दिनों बाद देखने को मिला है। और चांदनी को तो ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी गांव की जो चीजों को छोड़ के आई हूँ वो यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि घर के आजू बाजू वो इतना बड़ा जगह, इतना खुला मैदान वो देखी नहीं गई नहीं जाके घर के। और अब जब 1 महीने बाद उसको देखने को मिल रहा था ये सारी चीज, वो खुश हो चुकी थी। उसको लग रहा था कि वापस वो अपने वही पुराने दिनों में आ गई है, वही पुराना दिन जो है वो जी रही थी। तो वहां पर ना दोनों इतना कूद फांद कर रहे थे, पर जो चांदनी है वो अच्छे से कर भी नहीं पा रही थी, दौड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि वो साड़ी पहनी हुई थी। साड़ी में इतना ज्यादा दौड़ भाग वो कर नहीं पा रही थी, तो रुक रुक के कर रही थी, या तो साड़ियों की जो स्प्लिट्स थे उनको पकड़ पकड़ के दौड़ रही थी। तो ये सारा चीज ना नीरजा बैठ के देख रही थी। और वो बैठी भी थी एक ऐसे जगह पे कि एक पैर की टहनी वो टूट के पड़ा हुआ है, मतलब बहुत हैवी सा ही था पर टूट के गिर गया था। वहां पर जाके बैठ गई है कि वहां पर धूप भी नहीं आ रही थी, छाव भी था पेड़ का। और वहां से वो देख रही थी, मतलब अंशु तो दौड़ के इधर से उधर जा रहा था पर जो चांदनी है उसको रुकावटें आ रही थी। तो फिर उसको समझ में आता है कि ये लड़की साड़ी पहन के फिर क्यों आई है, अगर ये अच्छे से आ नहीं पा रही और इतनी इतनी सी उम्र में साड़ी पहनने की क्या ही जरूरत है इसकी। तो वो जाती है चांदनी के पास और बोलती है कि तुम गधी हो क्या, तुम पार्क में आई हो, घूमने आई हो, अगर तुम साड़ी पहन के नहीं चल पाती तो आई क्यों फिर? तुमको किसने बोला था कि तुम साड़ी पहन के आओ? घर में किसी ने तुमको फोर्स किया है क्या साड़ी पहन के रहो? हर वक्त ये साड़ी लपट के क्यों रहती हो? तो वो उसकी तरफ ना ऐसे गुस्से में तो नहीं देख पाती पर घूर के देखती है। वो बोलती है कि क्योंकि मेरे पास साड़ी के अलावा कुछ है नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ साड़ियाँ ही लेके आई हूँ, इसलिए मैं साड़ियाँ ही पहनती हूँ। तो वहां पर जो नीरजा है वो बोलती है कि क्यों तुम्हारे पास कपड़े नहीं थे, कोई सूट्स नहीं थे? बोलती कि क्यों आपको नहीं पता, शादी के बाद लड़कियां साड़ी ही पहनती है, अगर जब तक उसकी फैमिली ना बोले तब तक। तो बोलते कि किसी ने तुमको मना किया है सूट पहनने से? तुम्हारी तो दादी लगती है निर्मला देवी, इतनी प्यार करती है तुमसे, तो उन्होंने तुमको थोड़ी रोका होगा कि तुम साड़ी नहीं पहन सकती, मतलब साड़ी ही तुमको पहननी होगी। तो वो बोलती है कि हाँ जो खरीद के देगा उसके पास पैसे नहीं है। वो बोलती है कि किसके पास पैसे नहीं है? निर्मला देवी के पास है। तुमको ना वो 100 बार खरीद के 100 बार बेच भी सकती है, वो भी बिना पैसे के, इनके पास इतना पैसा है। वो बोलते कि हाँ निर्मला देवी से तो मैंने शादी किया नहीं ना, वरना वही दे देती। जब वो ये बोलती है कि निर्मला देवी से मैंने शादी नहीं किया ना, मतलब पूरा ही उसके ऊपर धमक पड़ती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, आर यू क्रेजी, मेरे पास पैसे नहीं है। उसको ना वो बात चुभ सी जाती है कि कैसे बोल सकती है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो कमाती भी हूँ। पर ये बात थोड़ी ना हमारी चांदनी को पता थी कि वो कमाती भी है। उसको लगता था कि वो मटर गश्ती करके घूमती रहती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कुछ।
और सारे लोग ऐसे बिहेव करते थे कि तुम्हारी बेटी अब घर क्यों नहीं आ रही, इतनी लेट हो जाए, कहाँ पर जाके घूम रही है, वो करते थे। तो उसको लगता था कि हाँ शायद वो अपनी फ्रेंड्स के साथ ही घूमने जाती थी। वो ज्यादा ऐसे ना वो नहीं दिखाती थी सबके सामने कि मुझे नीरजा की चीजों को जानना है, वो क्या करती है, वो मुझे सुनना है, वो ऐसा दिखाती नहीं थी। नीरजा भी लाइक कि ठीक है, करो तुम, मरो तुम, भाड़ में जाओ, वो बोल के वो वहां से आ जाती है। वो देखती रहती है, पर जब देखते हैं ना कि कितने मस्ती से वो लोग खेल रहे थे, कितनी खुश वो लग रही थी, उसका पूरा जो गुस्सा था वो पता नहीं कहाँ पर वैनिश हो जाता है। उसको वो गुस्सा और गुस्सा लगता ही नहीं है, वो खुशी में तब्दील हो जाती है। वो अपनी आंखों को एकदम से भर के वो देख रही थी कि चांदनी कितनी खुश है, चांदनी कितनी फ्री फील कर रही है, जो कि घर में वो फील नहीं करती। जितनी भी वो सब लोग उसको इतना मौका दे कि तुम आओ हमारे साथ घुलो मिलो, पर उतना वो फील नहीं कर पाती फ्री। तो सडनली ना जो अंशु है वो कहीं पर दौड़ दौड़ के जा रहा था, मतलब ऐसा कि थोड़ा वहां पर एक तालाब सा टाइप था, वो वहां पर जा रहा था। तो चांदनी उसको रोकते रोकते, मतलब अंशु उधर मत जाओ बोलते बोलते अचानक से बोल के उठती है कि नितिन उधर मत जाओ। और वो उसको फिर से याद आता है कि हाँ सुबह वो तो वो वही बोल रही थी कि नितिन उधर मत जाओ। तो वो बोलती कि वो खुद उठ के जाती है और वो अंशु के पास जाती है और बोलती कि अंशु ये गलत बात है, इतना इतना डीप तुम क्यों आ रही हो, उधर रह के खेलो ना। तो मतलब वो थोड़ा सा अंशु को डांट भी देती है। तो चांदनी बोलती है कि क्यों डांट रही हैं आप बच्ची को, वो थोड़ी समझता है, वो समझता होगा तो आता है क्या प्यार यहाँ पर। वो तो तुमको भी बोल रही हूँ उधर जाओ। तो नीरजा से इतना डांट खाने के बाद इन दोनों का जितना भी मूड था वहां पर खेलने कूदने का, उन दोनों का पूरा ही उतर जाता है। वो बोलते हैं कि हमको घर जाना है, घर लेके चलिए। जो अंशु है वो भी बोलता है बुआ घर जाना है, घर लेके चलिए। तो बुआ को समझ आती है कि नहीं भाई, करते करते मैं कुछ ज्यादा ही करके बैठ गई। वो बोलते कि चलो तुम दोनों को कुछ खिलाते हैं। तो मतलब सुनते ही ना अंशु का मूड जो है वो बदल जाता है। वो बोलते कि हाँ ठीक है, मुझे ना चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट का नाम सुनते ही जो हमारी चांदनी थी, उनका भी मुंह का जो रंग था वो बदलने लगता है कि हाँ चॉकलेट तो मुझे भी चाहिए, पर बोलना नहीं है। तो वो ना ऐसे तीखी से एक स्माइल देते बोलती कि कितने ही बच्चे लोगों को मैंने लेके घूम रही हूँ, मतलब सिर्फ मुझे पता है। तो वो उनको लेकर बाहर निकलती है और जाती है एक शॉप पे। वहां पर दोनों ही जाते हैं उसके साथ। अंशु तो वहां पर जितनी भी चॉकलेट्स देख रहा था, वो बोल रही थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। पर जो चांदनी है वो सिर्फ एक ही तरफ देखे जा रही थी। वो थी वहां पर किटकैट की बॉक्स रखा हुआ था, वो सिर्फ उधर ही उसका आंखें थे। तो जो नीरजा है वो अंशु को जो भी चाहिए था वो कुछ कुछ लेके दे रही थी, और फिर जाके बोलता है कि मुझे किटकैट से भी चाहिए, तो वहां पर की एक बॉक्स दे दीजिए। मस्त उसको दिया जाता है। वो बॉक्स लेके चांदनी को पकड़ा देती है। और जब वो पकड़ा देती है चांदनी हंसना नहीं चाह रही थी, मतलब वो खुश नहीं दिखाना चाह रही थी कि मुझे अच्छा लगा, पर उसके फेस में भी बहुत बड़ी सी एक स्माइल आ ही जाती है अंत तक। ये देख के हमारी नीरजा देवी को एक सेटिस्फेक्शन तो मिलता है कि ओके ठीक है, अब तो उतना गुस्सा है नहीं शायद। तो वो बोलते हैं कि अब जाओ, जाके कार में बैठो, मैं पे करके आती हूँ। तो वहां पर से वो एक बियर की कैन ले लेती है और ये सारे लोग आके बैठ जाते हैं। और हमारी नीरजा देवी भी आके सामने की तरफ बैठ ही जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो कोई भी नहीं सामने आके बैठेंगे। तो वो जब अपनी बियर की कैन खोल के पी रही थी ना, तो उधर से एक दवाई वाली वो आती ना, उसकी खुशबू सी दोनों की ही नाक सिकुड़ गई थी। अब वो बोलते कि ये क्या खा रही हैं आप। नीरजा उन दोनों को धमकाते हुए बोलती कि चुप करके बैठो तुम दोनों, इतना ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं, और मेरी चीजों में तो बोलने की कोई हिम्मत भी मत करना। तो ये सुन के ना दोनों ही अपनी नाक पकड़ के बैठे जाते हैं कि ठीक नहीं बोलेंगे। नीरजा ये देख के थोड़ा सा हंस देती है, और तो वो निकलती है अपनी कार से बाहर, और अपनी जो ये बियर की कैन है वो खत्म करके वो फिर आके बैठती है और फिर ड्राइव करके घर तक चलने लगती है। और गाइस आज हम भी चलते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे भले रहो और खुश रहो। तो मिलते हैं कल, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
स्टोरी को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है और शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ। टाटा, बाय बाय, राधे राधे।